हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं उत्तराखंड का मध्यकालीन इतिहास। तो कार्तिकेयपुर राजवंश तक हम लोगों ने अच्छे से कवर कर लिया है। जिन्होंने अभी तक प्लेलिस्ट पर वो वीडियोस नहीं देखी है तो पहले आप लोग उन वीडियोस को अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि मैंने आपको पूरा प्राचीन इतिहास अच्छे से वहाँ पर कवर कराया हुआ है। और हम पहुँच चुके हैं अब कत्यूरी राजवंश के बारे में हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो मध्यकालीन इतिहास में उत्तराखंड में क्या क्या हुआ, तो ये सब कुछ हम विस्तार से समझने वाले हैं। तो कत्यूरी राजवंश की जो उत्पत्ति है और पहचान है, तो इतिहासकारों के जो मत है वो अलग अलग देखने को मिलते हैं। तो मुख्य तौर पर दो मुख्य मत देखने को मिलते हैं। तो जो नया राजवंश है, कुछ इतिहासकार जो कत्यूरी राजवंश है इसको नया राजवंश मानते हैं। तो कत्यूरी राजवंश उत्तराखंड में मध्यकाल में एक नई राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरा था, ऐसा कुछ इतिहासकार मानते हैं। कत्यूरी राजवंश का जो संस्थापक है वसंत देव था, जो कि एक नया शासक था, ऐसा मत कुछ इतिहासकारों का है। लेकिन कार्तिकेयपुर राजवंश की निरंतरता के बारे में आपको बताऊं तो कुछ इतिहासकार ऐसे भी हैं जो मानते हैं जो कत्यूरी राजवंश है वास्तव में प्राचीन काल में जो कार्तिकेयपुर राजवंश हुआ था वही बाद में क्या बना, कत्यूरी राजवंश बना। तो मध्यकाल में कत्यूरी के नाम से ये जाना गया। तो इस मत के अनुसार कार्तिकेयपुर राजवंश का जो संस्थापक था वसंत देव, तो वही कत्यूरी राजवंश का संस्थापक था। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप लोग हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हो तो आप लोग इस QR कोड को स्कैन करके हमें सपोर्ट दे सकते हो। अब देखो, यहाँ पर जो प्रमुख साक्ष्य मिलते हैं जो हमें बताते हैं कार्तिकेयपुर राजवंश और कत्यूरी राजवंश एक ही है। तो बागेश्वर से एक जो शिलालेख मिला था, त्रिभुवन राज का एक शिलालेख मिला था जो हमें ये जानकारी देता है। तो ये शिलालेख इस विचार का समर्थन करता है कि कत्यूरी जो संस्थापक था कौन था, बसंत देव कत्यूरी क्या था, संस्थापक था, और बसंत देव ही कार्तिकेयपुर राजवंश का क्या था, संस्थापक था। अब एटकिंसन का भी कुछ मत है। तो इतिहासकार एटकिंसन भी इस मत से सहमत है कि कत्यूरी राज्यों की जो स्थापना की थी वह किसने करी थी, बसंत देव ने करी थी, जो कि कार्तिकेयपुर राजवंश का क्या था, संस्थापक था। तो इन साक्ष्यों के आधार पर यह स्थापित होता है कि बसंत देव ही कार्तिकेयपुर का क्या था, संस्थापक है, और बसंत देव ही कत्यूरी जो राजवंश है उसका क्या था, संस्थापक था। अब कत्यूरी शासन की जो जानकारी है वहाँ की स्थानीय लोक गाथाओं और स्थानीय लोगों से मिलती है, और कुमाऊं में कई लोक गाथाओं और कई जगहों से यहाँ पर कत्यूरी राज या फिर कत्यूरी शासन के बारे में जानकारी मिलती है। बात करेंगे गोलू देवता के बारे में, जो कि न्याय के प्रतीक है। तो इनके परिचय आपको बताऊं तो गोलू देवता कुमाऊं में बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है और इनको कुमाऊं में न्याय के देवता के रूप में जाना जाता है। अब कत्यूरी से इनका क्या संबंध है, कत्यूरी राजवंश से इनका क्या संबंध है, तो गोलू देवता का जो संबंध है कत्यूरी राजवंश से था। वह कत्यूरी राजवंश के एक राजकुमार थे जो बाद में राजा भी बनते हैं। इनके माता पिता के बारे में आपको बताऊँ तो उनके पिता का नाम झालूराय देव था, जो कि एक कत्यूरी राजा थे, और उनकी माता का नाम रानी कलिंगा था। ये आपको पता होना चाहिए, उनके पिता का नाम झालूराय देव था और माता का नाम रानी कलिंगा देवी था। अब इनकी जन्म कथा के बारे में आपको बताऊं तो झालूराय जो कत्यूरी राजवंश के राजा थे, गोलू देवता के क्या थे ये पिता झालूराय, तो इनकी क्या थी 7 पत्नियां थी, लेकिन उनको कोई भी संतान प्राप्त नहीं हुई। फिर जंगल में एक दिन इनकी मुलाकात होती है कलिंगा से, कलिंगा नामक युवती से इनकी मुलाकात होती है। फिर इनसे विवाह करने के बाद कलिंगा से उन्हें गोलू नामक एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति होती है। अब आपको बता दूं, गोलू देवता अपनी न्यायप्रियता के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है, जिसके कारण आज भी कुमाऊं में न्याय के देवता के रूप में वे जाने जाते हैं। अब अन्य नामों के बारे में आपको बताऊं तो गोलू देवता को कुमाऊं का चितई गोलू देवता के नाम से भी पुकारा जाता है। अब राजुला मालुसाई, जो कि एक प्रेम कहानी उत्तराखंड में काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है, इसके बारे में आपको थोड़ा बता देता हूँ। वैसे इसकी कहानी विस्तार से अगर आपको जाननी है तो आप लोग इंटरनेट का भी इस्तेमाल ले सकते हो। मैं शॉर्ट में आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करूँगा ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी न बने। तो राजुला मालुसाई उत्तराखंड के एक प्रसिद्ध प्रेम कहानियों में प्रसिद्ध है। तो मालुसाई कत्यूरी राजवंश के एक राजकुमार थे। तो मालुसाई जो थे कत्यूरी राजवंश के क्या थे, एक राजकुमार थे, और इनके पिता जो थे, इनके पिता का नाम दिलासा था। अब जो राजुला है, तो राजुला से इनका क्या संबंध है, तो पहले राजुला के बारे में जान लेते हैं। मालुसाई और राजुला की जो प्रेम कहानी है उसमें मालुसाई तो कत्यूरी क्या थे, राजवंश के एक राजकुमार थे, और राजुला का ऐसा उल्लेख मिलता है, राजुला बोरा क्षेत्र जो कि चमोली में था, वहाँ की एक राजकुमारी मानी जाती है, और उनके पिता का नाम सोनपत सौप था, जो कि एक व्यापारी थे, ऐसा उल्लेख मिलता है। अब इसकी जो कहानी थी, तो संतानहीनता के कारण जो राजा दिलासा थे, कत्यूरी राजा दिलासा, तो वो बैजनाथ मंदिर में मन्नत के लिए जाते हैं, और वहीं उनकी मुलाकात होती है सोनपत सौप, जो कि क्या थे, इसके राजुला के क्या थे, पिता थे। तो वहाँ पर इन दोनों की बात होती है, दिलासा की और सोनपत साहब की, कि जब इनको संतान की प्राप्ति होगी तो उन्होंने वहाँ पर एक दूसरे से वादा कर लिया था कि अगर एक को पुत्र और दूसरे को पुत्री होती है तो वो इनका विवाह कर देंगे। फिर दिलासा को मालुसाई नामक पुत्र और सोनपत साहब को राजुला नामक पुत्री की मिली थी। लेकिन फिर घटनाक्रम कुछ इस प्रकार बनता है कि मालुसाई के जो पिता थे दिलासा, उनका देहांत हो जाता है, और फिर राजुला के जो पिता है उसके
उसका जो विवाह कर रहे थे, कहीं और करने की कोशिश कर रहे थे, तब तक मालूसाई को सपने में राजूला दिखती है। फिर वो राजूला की खोज के लिए जाते हैं और फिर उनको प्रेम भी हो जाता है। तो फिर इस प्रकार एक काफ़ी बड़ी लंबी कहानी, फिर षड्यंत्र मालूसाई के खिलाफ किए जाते हैं, फिर उनको जहर दिया जाता है। तो इस प्रकार एक लंबी कहानी है जो आप लोग इंटरनेट के माध्यम से देख सकते हो। तो यहाँ पर सिंपल सा यहाँ पर इस कहानी का जो यहाँ पर हमारा उद्देश्य है जानने का, तो राजूला और मालूसाई, तो इनका संबंध कत्यूरी वंश से था। तो ये हमें लोक कथाओं में पता चलता है। अब देखो, कत्यूरी जो शासन था, तो इसका पतन और इसकी शाखाएं कौन कौन सी थी। तो पतन के कारण जो थे, मध्यकाल में क्या होता है, कत्यूरी शासन धीरे धीरे कमजोर पड़ जाता है। किस प्रकार ये कमजोर पड़ता है, तो अंतर्विरोध के कारण या फिर बाहरी शत्रुओं के कारण यहाँ पर अस्थिरता पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ के जो राजा थे वो छिन्न भिन्न हो जाते हैं। अब इनकी कुछ प्रमुख शाखाएं हैं। तो कत्यूरी राजवंश की कई शाखाएं बढ़ गई थी। पीछे से एरोप्लेन जा रहा है, यहाँ पर डिस्टर्बेंस क्रिएट हो सकता है, तो थोड़ा सा हम यहाँ पर पॉज लेते हैं, ताकि यहाँ पर जिस प्रकार की कहानी मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें आपका कोई भी समय नष्ट ना हो। अब देखो, जो कत्यूरी राजवंश रहता है कई शाखाओं में बढ़ जाता है, जिसमें आसंती देव, अस्कोट के रजवार, कत्यूर के बैजनाथ शाखा, डोटी की काली पछाऊ शाखा, सिरा शाखा, सौरा शाखा। तो ये यहाँ पर कुछ शाखाएं थी कत्यूरी राजवंश की। अब इनमें सबसे प्रसिद्ध शाखा थी आसंती देव की थी और आसन देव वंश की थी, और इन शाखाओं में से जो प्रसिद्ध था आसंती देव वंश था। अब इसका जो संस्थापक था आसन देव था। तो इस वक्त की जो स्थापना करी थी वसंत देव ने करी थी। अब देखो, राजधानी क्या थी। प्रारंभिक जो इनकी राजधानी रहती है जोशीमठ में रहती है। फिर इसके बाद में अस्कोट कत्यूरी घाटी में इनकी राजधानी जाती है। वहाँ अपनी राजधानी क्या कर देते हैं, स्थापित कर देते हैं। अब जो कत्यूरी राजवंश रहता है, इसका जो अंतिम शासक रहता है ब्रह्मदेव रहता है। तो आसन देव वंश का जो अंतिम शासक था वो ब्रह्मदेव था, जिसे बहुत ही यहाँ पर वैसा शासक माना जाता था, क्रूर, और अपनी जनता को अनेक कष्ट देता था। और यहाँ पर ब्रह्मदेव या फिर वीरमदेव के नाम से इसको पुकारा जाता है कत्यूरी राजवंश में। अब तैमूरलंग का आक्रमण होता है देखो कत्यूरी राजवंश के समय। तो तुज़के तैमूरी के अनुसार हमें ये जानकारी मिली है कि तैमूरलंग ने 1398 ईस्वी में भारत में आक्रमण किया था। फिर 1399 में इसने हरिद्वार पर 1399 इसने हरिद्वार पर आक्रमण किया था, जहाँ पर उसका सामना ब्रह्मदेव से होता है। तो ब्रह्मदेव की वहाँ पर मृत्यु हो जाती है, और फिर यहाँ पर क्या होता है, आसन देव का अंत यहीं से होता है, और यह कत्यूरी वंश का यहाँ पर अंत हो जाता है। अब देखो, जिया रानी का भी उल्लेख हमें मिलता है कत्यूरी राजवंश में। तो कत्यूरी राजमाता कौन है, तो कत्यूरी राजमाता है जिया रानी। तो इनके परिचय के बारे में आपको बताऊं तो जिया रानी एक प्रसिद्ध लोक कथाओं की नायिका थी, और इन्हें कत्यूरी वंश की राजमाता भी कहा जाता है। इनके बचपन के नाम आपको बताऊं तो इनका बचपन का नाम था मौला देवी पुंडीर। जिया रानी का बचपन का नाम था। अब इनका जो संबंध है, तो इनके जो पिता रहते हैं, तो रुड़की हरिद्वार के शासक थे अमरदेव पुंडीर, इनके क्या थे, पिता थे। और जो उपाधि इनको मिली थी, तो जिया रानी को कुमाऊं की लक्ष्मीबाई के नाम की उपाधि भी मिली थी। किसको मिली थी, जिया रानी को। और पति और पुत्र के बारे में आपको बताऊं तो उनके पति का नाम प्रीतम देव या फिर प्रतिपाल भी था, और आसन देव वंश के ये राजा थे। और उनके पुत्रों में ब्रह्मदेव, दामदेव और दुलादेव शामिल थे। हालांकि कई इतिहासकार ये भी मानते हैं कि ब्रह्मदेव जो राजा प्रीतम दिया प्रिंसिपल की बड़ी रानी का पुत्र था, और बीरमदेव और दुलादेव व प्रीतम देव और अमर देव यानी जिया रानी के पुत्र के दामले और दुलादुले थे। तो इसमें इतिहासकारों का भी अलग अलग मत यहाँ पर देखने को मिलता है। तो इतिहासकारों के मतों के अनुसार जो ब्रह्मदेव है, कुछ इतिहासकार ऐसे कहते हैं कि ब्रह्मदेव जो राजा प्रीतम देव है यानी कि जिया रानी के पति, और इनकी जो दूसरी पत्नी थी उनका क्या था, बड़ी रानी जो इनकी थी उनका पुत्र था। बाकी दामले और दुलादेव जिया रानी के पुत्र थे, ऐसा इतिहासकार मानते हैं। और जिया रानी ने तैमूरलंग के साथ एक युद्ध में भाग लिया था। तो जिया रानी की विजय वहाँ पर होती है। जिया रानी गुफा भी उन्हीं के नाम पर प्रसिद्ध है। और आसन देव जो वंश रहता है उसका अंत किस प्रकार होता है, तो जिया रानी के बाद ब्रह्मदेव हार गया था, और उसके बाद यहाँ पर आसन देव वंश का समाप्ति हो गई थी। अब कत्यूरी राजवंश का जो अंतिम चरण था, तो बाहरी आक्रमण यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हो रहे थे। 1191 ईस्वी में नेपाल का एक राजा था अशोकचल, तो इसने कत्यूरी पर आक्रमण किया था और उसके कुछ भागों पर कब्जा कर लिया था। फिर 1230 में एक बार फिर से नेपाल का शासक कराचल देव रहता है, ये कुमाऊं पर आक्रमण करके अपना अधिकार यहाँ पर कर लेता है। 1233 के करीब की बात है, इसको 1233 करना, 1233। और 1191 में अशोकचल ने करा था, 1233 में किसने करा था, ये करा था कराचल देव ने। फिर यहाँ पर कई बाहरी आक्रमण होते हैं, फिर यहाँ पर अंतर्विरोध भी पैदा हो जाता है, जिसकी वजह से कत्यूरी शासन यहाँ पर अलग अलग शाखाओं में बढ़ जाता है।